हमने कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करेंगे। नसीब में अगर लिखा हुआ है वही काम तो उसका पीछा हम कैसे छुड़ पाएंगे। भगवान ने हमको बना लिया तो इंसान के नाम से, इंसानियत के नाते। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ईमानदारी का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना वेलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ। आज एक ख़ास स्टडी लेकर आपके पास आया हूँ, जो कि मेरे पास आज एक पोको X3 का फ़ोन है, जो कि पूरी लेटेस्ट फ़ोन है। और उसका प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरे पास डेड कंडीशन पे प्रॉब्लम आया है। आज हम इस वीडियो पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस पे कहाँ से प्रॉब्लम होगा इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो टेक्नीशियन भाई ने मेरे पास ये मोबाइल सेंड किए हैं, वो मेरे पास डेड कंडीशन पे सेंड किए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो पे आपको कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। तो आपकी जो कमेंट्स आती है मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद, मैं वो कमेंट से इतना खुश हूँ। मैं कमेंट को, सारी के सारी कमेंट्स तो मैं कम्प्लीटली रीड करता हूँ। और कमेंट को रीड करने के बाद मुझको और एक मेरे अंदर हो जिज्ञासा हो जाता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ रोज़ रोज़। तो इसीलिए दोस्तों, मेरे पास जो कि लेटेस्ट स्टडी आती है मैं आप शेयर करने के लिए तुरंत ही लग जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मुझको बहुत खुशी होगी। आज का जो स्टडी है दोस्तों, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इस पे डीप नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पोको X3 प्रो का मोबाइल है और इसका मदरबोर्ड इस तरह से ओपन हुआ है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास सेंड किए हैं वो इस कंडीशन पे हमारे पास सेंड किए हैं। फिलहाल इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस पे कहाँ से प्रॉब्लम है। और ये मोबाइल तो कम्प्लीटली डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। स्टेप बाय स्टेप आज हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस पे चार्जर केबल इंसर्ट करके चेक करेंगे इस पे हमारी चार्जिंग एम्पियर कितना कंज्यूम करता है। जब हम इस पे चार्जर केबल इंसर्ट करते हैं, ये 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 इस तरह से वेरिएशन हो रहा है। इस कंडीशन से इसका फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और चार्जर। अब दोस्तों, यहाँ से हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि इस पे हमारी कितना रीडिंग्स लेता है, क्योंकि हमको कम्प्लीटली इसका जानकारी लेना है, तब इसका फॉल्ट को हम मालूम कर सके। जब हम यहाँ से पावर की प्रेस करते हैं तो ये 189, 138 इस तरह से क्लोज रीडिंग्स फ्लक्चुएट होता है और पावर की रिलीज़ कर देने के बाद ये जीरो हो जाता है। ये देखिए, ये कुछ रीडिंग्स लेता है और ये पावर की रिलीज़ कर देने के बाद जीरो हो जाता है। यानी कि इस पे हमको कंफर्म हो गई कि इसका शायद पावर सेक्शन ओके है। हमको लग रहा है इसका सीपीयू बूट नहीं हो रहा है। मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझको कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं जिस तरह से ये फॉल्ट को, रीडिंग को देखकर आपको फॉल्ट बता रहा हूँ। तो पहले हम मदरबोर्ड को चेक कर लेते हैं कि इस पर क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं। इस पे तो हमारी डबल लेकर का सीपीयू लगी है, SM8150 शायद लगी है इस पर। तो पहले दोस्तों हम यहाँ से उसका चार्जर केबल इंसर्ट करके यहाँ से हम वी बैट की सप्लाई को चेक करेंगे। यहाँ से हमारी बैटरी के कनेक्टर पर हमारी वी बैट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर वी बैट सप्लाई यहाँ से आ रही होगा तो अब यहाँ से हमारी चेक करना पड़ेगा कि इसका पावर की पर कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से हमारी वी बैट पर हमको 3.1 समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि हमारी वी बैट की सप्लाई यहाँ से कम्प्लीटली ओके है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों, यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी पावर की पर कितना वोल्टेज है। पावर की हमारी ट्रिगर हो, हम जब पावर की को ट्रिगर करते हैं तो इस पर हमको कम्प्लीटली कुछ रीडिंग्स लेता है, तो हमारी वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ से 1.7 वोल्ट तो कम्प्लीटली आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे, बैटरी को इंसर्ट करेंगे और चार्जर केबल को इंसर्ट करेंगे। ये दोनों को इंसर्ट करके हम यहाँ से पावर आईसी के पास हमारी जो PM8150 हमारी जो PM लगी है उसके पास हम चेक करेंगे कि हमारी बक और एलडीओ लाइन सब कुछ ओके है कि नहीं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। कहीं से शॉर्ट की वजह से हमारी हम जो वोल्टेज हमारी
कुछ सारी जो डीसी पावर सप्लाई में कुछ रीडिंग्स लेके फिर जीरो हो जाता है। ये कंडीशन पे हमारी सीपीयू से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पहले हम सीपीयू की तरफ ध्यान दे नहीं सकते, क्योंकि हमको पहले ट्रेस करना है ये फॉल्ट कहाँ से है। जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे कि हमारी सीपीयू से कुछ इशू है, तब तक हम फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। तो पहले दोस्तों हम चेक करेंगे हमारी बक और एलडीओ लाइन यहाँ से कम्प्लीटली ओके है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी बक और एलडीओ लाइन ओके है और यहाँ से हमारी बीपीएस पावर भी कम्प्लीटली ओके है। तो कम्प्लीटली हमको ट्रेस करना है कि यहाँ से हमारी मॉडेम की लाइन, सीपीयू कोर की लाइन 0.8 और 0.6 और 1.2, 1.3, 2.8 और हमारी 1.8 ये सब कुछ वोल्टेज यहाँ से आना चाहिए, जो कि इस वीडियो पे आपको डिटेल्स में हम समझाएंगे कि यहाँ से क्या क्या वोल्टेज। ये देखिए यहाँ से कम्प्लीटली जितना भी वोल्टेज इस वीडियो पे मैं शो कर रहा हूँ, ये सब कुछ वोल्टेज यहाँ से बनना चाहिए। ये पोको X3 प्रो का फ़ोन है। आप वीडियो को, मैं जो वीडियो यहाँ से आपको अपलोड किया हूँ उस वीडियो से आपको कम्प्लीटली ये जो वीडियो पे आपको पता चल जाएगा कि पोको X3 फ़ोन पे बक और एलडीओ लाइन पे कितना कितना वोल्टेज बन रहा है। इस वीडियो पे आपको कम्प्लीटली जानकारी हो जाएगा। यहाँ से हमारी 3.3 वोल्ट की लाइन सक्सेसफुल है और यहाँ से 1.8 और वहाँ से 1.7 जो जितना वोल्टेज यहाँ से आना चाहिए इस सब कुछ आ रहा है। ये हमारी 1.1 की वोल्टेज जो कि हमारी राम की वोल्टेज है, वो यहाँ से हमारी यूएफएस को भी ये वोल्टेज जाता है। तो हमको यहाँ से कम्प्लीटली जानकारी हो गया कि यहाँ से हमारी बक रेडियो लाइन और हमारी मॉडेम की जो सीपीयू की कोर की लाइन, ये सब कुछ कम्प्लीटली ओके है। दो चीज़ यहाँ से हम चेक नहीं कर सकते, एक हमारी बीबीसीएल के या फिर बेसबैंड क्लॉक, इसके लिए डीएसओ चाहिए। अभी अभी जो नया नया फॉल्ट आ रहा है वो बेसबैंड क्लॉक की मिसिंग के वजह से भी अभी डेड आ रहा है कुछ फ़ोन्स में। आगे इसके ऊपर आपको ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास अभी डीएसओ अवेलेबल नहीं है, जब डीएसओ अवेलेबल हो जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अब दोस्तों जितने भी हमको ट्रेस करना है वोल्टेज यहाँ से कहाँ कहाँ तक कितना आना चाहिए, इस सब कुछ यहाँ से कंप्लीट तो आ रहा है इस साइड। तो हम दूसरे साइड को, हमारी सीपीयू के साइड को अब चेक करेंगे। हमारी सीपीयू के साइड पे, हमारी सीपीयू के पास हमको मॉडेम वोल्टेज यानी कि 0.6 और हमारी 1.8 वोल्ट और 0.8 वोल्ट सीपीयू के कोर लाइन और हमारी यूएफएस पर 2.9 और 1.7 वोल्ट की आता है कि नहीं, और हमारी राम के लिए जो 1.1 वोल्ट की लाइन वो भी आता है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। जब यहाँ से कम्प्लीटली, अगर ये देखिए यहाँ से भी कम्प्लीटली हमको लग रहा है कि वोल्टेज सब कुछ ओके है। ये 0.6 की लाइन जो मैं बोला था और ये 1.1 वोल्ट की लाइन जो कि हमारी राम को जाती है, क्योंकि ये डबल डेकर का सीपीयू है। जितने भी जो भी सीपीयू हो, जो भी हाँ यूएफएस लगी हो या फिर एमएमसी लगी हो, 1.1 वोल्ट की लाइन हमको मिलना चाहिए। यहाँ से हमारी सीपीयू पर कम्प्लीटली वोल्टेज हमको मिल रहा है। यहाँ से शायद हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमको वोल्टेज मिलना चाहिए 1.7, तो यहाँ से हमको नहीं मिल रहा है, शायद हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। एक बार हम बैटरी को फिर एक बार लगा लेते हैं। जब तक हमारी बैटरी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा ये वोल्टेज हमको शो नहीं करेगा, और उस टाइम से हमारी चार्जर की फ्लेक्स कनेक्ट होना चाहिए। चार्जर जब तक यहाँ से लगाएंगे तो ये वोल्टेज आपको शो करेगा, क्योंकि ये सेट तो ऑन नहीं है। आप ये वोल्टेज को चेक करने के लिए आपका चार्जर केबल इंसर्ट करना चाहिए, और बैटरी के साथ चार्जर केबल इंसर्ट करेंगे तो ये आपकी वोल्टेज स्टेबल रहेगी। और बैटरी नहीं लगाएंगे शायद ये वेरिएशन भी हो सकता है। तो यहाँ से हमको जितना वोल्टेज मिलना चाहिए सीपीयू के पास वो सब कुछ वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है मुझको लगता है। ये देखिए ये 1.2 वोल्ट की लाइन है और ये 1.8 वोल्ट की लाइन है, और हमको जो जो वोल्टेज सीपीयू के पास मिलना चाहिए वो सब कुछ वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है। अब दोस्तों हम यूएफएस के पास चेक करेंगे, या फिर हमारी डीसी टू डीसी कन्वर्टिंग आईसी जो लगी है इस पे हम चेक करेंगे कि यहाँ से हमारी वीपीएस पावर तो कम्प्लीटली बन रहा है। फिर भी हमारी कंफर्मेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये देखिए ये हमारी वीपीएस पावर यहाँ से कम्प्लीटली वर्क करती है। तो अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी यूएफएस के पास 1.1 ये देखिए ये 1.1 वोल्ट की लाइन जो मैंने बोला था
और यहाँ से हमारी 2.9 की वोल्टेज शो होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से हमारी 2.9 की वोल्टेज शो होना चाहिए, जो कि कम्प्लीटली हमारी बोर्ड पे ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से कुछ भी वोल्टेज मिसिंग हो। सब कुछ जगह पर जो जो वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पर कम्प्लीटली वोल्टेज मिल रहा है। इस कंडीशन से हम सीपीयू की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये डबल डेकर है। डबल डेकर ड्राई होने की वजह से इस तरह से हमारी कुछ हाई रीडिंग्स लेके जीरो होने की संभावना है। फिर भी हम ये फॉल्ट को कंफर्म करने के लिए तो यहाँ से हम फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे। फॉरवर्ड बायस में चेक करने का मतलब दोस्तों, कहीं से अगर आपको कुछ लीकेज होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपकी वैल्यू शायद 2.0 या फिर 1.8 के ज़्यादा 1700-1800 के बाद चला जाएगा, और रिवर्स बायस में आपकी 500 से नीचे या फिर कुछ इस तरह से रीडिंग्स रहेगी। ये देखिए, ये एक लो एलडीओ की लाइन है, जो कि हमको एक साइड 525 0.525 रीडिंग्स और दूसरे साइड हमको 564 563 इस तरह से रीडिंग लेता है। मुझको नहीं लगता है कि इस पे लीकेज होगा, लेकिन हमारी कंफर्मेशन के लिए ये कैप को हम ओपन करेंगे। और एक कैप हमको नहीं लगता है कि यहाँ से लीकेज होगा, क्योंकि ये लो एलडीओ की लाइन है। यहाँ से हमारी शायद 1.1 या 1.2 या फिर 1.3 वोल्ट की लाइन हो सकती है। तो यहाँ से हम एक बार कैप को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि कंफर्मेशन के लिए। मुझको नहीं लगता है कि ये कैप शॉर्ट होगा। मुझको जितना डाउट है कि इस फ़ोन पे इसका RAM शायद ड्राई होने की वजह से इस तरह से कंडीशन है, इस तरह से कंडीशन पे है, या फिर CPU भी ड्राई हो सकता है इस कंडीशन पे। तो RAM ड्राई हो सकता है, लेकिन RAM ड्राई होने की और एक भी वजह है, आपका कुछ रीडिंग लेके स्टॉक हो जाएगा, और CPU ड्राई होने की वजह से हमारी कुछ रीडिंग्स लेके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इस कैप को हम अभी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक बार इसका जीआर वैल्यू लेंगे, और जीआर वैल्यू इसका सही होगा तो फिर इस तरह से रीडिंग लेगा, तो हम अदरवाइज़ चेक करेंगे कि हमारी कोई लाइन शॉर्ट है या नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन से हम क्यों इसको चेक कर रहे हैं कि डाट वैल्यू पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा चीज़ शॉर्ट हो सकती है या फिर लीकेज हो सकती है। उस टाइम से आपकी वोल्टेज तो सब कुछ बनेगा, लेकिन आपकी CPU बूट नहीं बनेगा। जब तक आपकी CPU बूट नहीं होगा, प्रोसेसर अगर बूट नहीं होगा, तो मोबाइल कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा, और आपकी जितना भी रीडिंग्स लेता है वो जीरो हो जाएगा। मैंने काफ़ी दर इन केसेस में सर्वे किया हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीडिंग्स लेते जीरो हो जाता है। उस कंडीशन से हमारी 1.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट शॉर्ट होके हमारी इस तरह से रीडिंग्स लेके फिर जीरो हो जाता है। यहाँ से हम इस कैप को तो ओपन कर लिए। अब दोस्तों इसका रीडिंग्स लेंगे। ये देखिए, मुझको लगता है कि ये सेम रीडिंग्स है, इस पर कोई बदलाव नहीं। मुझको पहले ही डाउट था कि ये कैप शॉर्ट नहीं हो सकता है, ये लीकेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये लो एलडीओ की लाइन है। फिर भी इस कैप को हम चेक कर लेंगे एक बार। मुझको नहीं लगता है कि ये कैप भी कुछ लीकेज होगा, क्योंकि हमारी कंफर्मेशन के लिए मैं ये कैप को ओपन किया। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो भी चीज़ डाउट होती है उसको क्लियर कर देना सही बात है। क्योंकि दोस्तों, मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो ट्रस्टेड वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं आलतू फालतू के वीडियो पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास जो भी ज्ञान है दोस्तों, मैं शेयर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी सारी कुरियर रहती है, मैं एक्चुअली टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और सर्विस थोड़ा डिले हो रहा है, मुझको भी पता है। क्योंकि मेरे पास जो भी कुरियर आती है मैं इतना जल्दी डिस्पैच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कुरियर होती है। मैं सोच रहा हूँ अभी इतना कुरियर अभी स्टॉप करूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। इतना वर्कलोड लेने से तबीयत भी ख़राब भी हो सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके मेरे से मैं काम करूँगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेने से भी हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से तो हमारी कैप को यहाँ से हमने फिर एक बार पेस्ट कर लिया। यहाँ से हम चेक करेंगे कि और हमारी जो सेंसर की लाइन, हमारी कैमरा की लाइन, ये सब कुछ चेक करेंगे कहीं से कुछ लीकेज या शॉर्ट हो सकता है या फिर नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम छोटे से छोटे चीज़ को अनदेखा कर देंगे, उस टाइम से वही ही हमारी फॉल्ट हो सकता है। तो इस लाइन पे दोस्तों पेशेंस एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये जो लाइन है, ये कोई भी बंदा 100% सक्सेसफुल नहीं बोल सकता जब तक आपकी फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। क्योंकि
ये लाइन ऐसा है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि कम्प्लीटली वर्क हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारे जितने भी सेक्शन है इन सब का हम जीआर वैल्यू लेते हैं। जीआर वैल्यू अगर सही होगा तो हमको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हमारी सीपीयू पे दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से कम्प्लीटली हम जीआर वैल्यू लेते हैं और उसके बाद हम इसका फॉल्ट को हम ट्रेस करते हैं। तो जितना तक हमने सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी हमको शॉर्ट की नज़र नहीं है। अभी तक तो जितने भी हमने जीआर वैल्यू लिया है मुझको लगता है कि बोर्ड कम्प्लीटली ओके है। यहाँ से हमारी सीपीयू ड्राई होने के वजह से इस कंडीशन पे है। फिर भी हमने इसको कन्फर्मेशन के लिए हमने सीपीयू के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अभी तक भी सीपीयू के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमको लग रहा है कि इसका सीपीयू से इशू है। तब इसका जब हमने कम्प्लीटली इस पर सर्वे किया तब यह हमको पता चला कि इसका सीपीयू से दिक्कत है। और इस कंडीशन से इसका यूएफएस पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो एक तो डबल लेकर है और ये ब्लैक पेस्टेड है। तो यहाँ से हमारी एसएमडी के टेम्परेचर हमको 260 में रखकर इसका ग्लू कटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सीपीयू को कम्प्लीटली ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको रिबल करते हैं। रिबल करने के बाद उसका रिजल्ट हमको पता चल जाएगा कि इस पर एक्चुअली रिबल सीपीयू का इशू है या फिर अदरवाइज़ कुछ इशू है। तो चलिए दोस्तों, इसको कम्प्लीटली ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको क्लीनिंग के प्रोसेस को करते हैं और क्लीनिंग करने के बाद इसको सीपीयू को पेस्ट करते हैं।
तो यहाँ से दोस्तों हमारी CPU और RAM हमारी सक्सेसफुल पेस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू है। हमको नहीं लग रहा है कि इस पर अदरवाइज कुछ इशू है। यहाँ पर इसका RAM भी करप्टेड हो सकता है या फिर ये सही भी हो सकता है। इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पोको X3 प्रो का एक जो फ़ोन मेरे पास आया था वो सक्सेसफुल रिकवर हो चुकी है। इसका CPU और RAM हमने रिवल करके इसको सक्सेस किए है। तो हमको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।